मौलाना आप भी, हाँ हमारा साथ। मैडम को भी गलत था, अरे मैडम को भी सर आज डायबिटिक कुछ नहीं है, टेंशन नहीं लो। मैडम मैडम खाइए। आज हमारे लिए हमारे मतलब स्कूल चालू है, हवेलियन पब्लिक स्कूल, इस स्कूल के लिए आज का दिन हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है ना। तो सबसे खास दिन है। मुझे ये स्कूल शुरू हुई थी उस वक्त से अभी तक इस स्कूल का कोऑर्डिनेटर करके मैंने काम किया, और स्कूल के बारे में जब हमने स्कूल शुरू करे तो कोई भी स्कूल शुरू करने के लिए कुछ प्रोसेस रहती है। वो प्रोसेस में एक प्रोसेस ऐसी रहती है कि सबसे पहले वो टाइम के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने बोले कि आप 1st से 12th स्टैंडर्ड तक स्कूल शुरू कर सकते हैं। तो उन्होंने सब देख के उन्होंने एक लेटर दिया हमारे को, जिसको मराठी में बोलते हैं इरादा पत्र। उसका मतलब है कि स्कूल परमिशन हमको जब से मिल गई थी, लेकिन वह ऑफिशियल सब तुम्हारे पास चीज़ें है क्या, सब जो डॉक्यूमेंट्स हैं पूरे है क्या, इसकी सब चेकिंग होती है। जो चेकिंग है स्कूल है कि पंचायत ऑफिस, नगर की जिला परिषद ऑफिस, नगर से पुणे की डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस, वहाँ से भी डायरेक्टर ऑफिस, और डायरेक्टर ऑफिस से भी मिनिस्टर, ऐसे स्टेप से ये सब प्रोसेस होती है। तो ये प्रोसेस में मैं भी बहुत दिन सर के साथ था, एक एक प्रोसेस में क्या क्या तकलीफ होती क्या क्या हमें सब देखे। और सबसे मतलब हमारे लिए थोड़ी सी नाराज बात ये थी कि जो प्रोसेस ये सब हमारी 2 या 3 महीने में पूरे होने वाला था, जबकि इसके लिए मतलब तन मन धन जो लगता है सब चीज़ों का उन्होंने इंतजाम किया। ये करने के बावजूद भी हर जगह पे कुछ न कुछ परेशानियाँ आती थी। परेशानियाँ ऐसी थी जिसको कोई मतलब नहीं था, मकसद नहीं था, लेकिन आ रहे थे, और ये परेशानी में से ये रास्ते काटने का काम चालू था। तो माशाल्लाह सबसे मेन बात ये हो गई कि 6 महीने से हमारे सबसे ज़्यादा खुशी चालू थे कि ये सब होने के बाद आखिरी परमिशन जो हुई थी तो अभी की जो एजुकेशन मिनिस्टर दादा साहब उनके पास गए थे, और वो भी बोल रहे थे 8 दिन से और 15 दिन से ऐसे चालू करता। आज सुबह 9:20 पे डायरेक्ट मंत्रालय से फोन आया, शिक्षण मंत्री ने हमारी जो मान्यता दी वो 1st स्टैंडर्ड से जूनियर केजी के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस ये तीनों चलाने की हमको गवर्नमेंट ने परमिशन दी। वो परमिशन का लेटर सबके पास आया, तो हमारे लिए सबसे खुशी की बात है। और जिन्होंने जो भी समझो उन्होंने क्या बोला उससे लेना नहीं है, लेकिन आप सब आए, आपको ये बताना जरूरी था। ये हिसाब से आज के बाद इसके पहले जो परमिशन थी वो बता आपको इरादा पत्र था हमारे पास, वो उस काम कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी लोगों ने जो करना था किए, इसमें हम कुछ लेना नहीं। लेकिन आज पूरा हमारा 100%, पहले 99% था, आज 100% हमारा काम किया लोगों ने। और ये आपको इसलिए बताना है कि अगर आपको खुद में तो आपको समझाओ कि भाई उनके पास पूरा आइडिया है, उनको जितना लगता हम तो सर पेपर में सब देने वाली बात है, कौन सा नंबर है क्या है, सब आ गया उसमें। तो ये बात की हमको सबसे ज़्यादा खुशी हुई, और ये बात आप सबको बताने के लिए इसलिए आपको सबको याद दिलानी। इसके बाद और कुछ बातें करनी है तो सर आपसे कहिए। शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला भाई आज जो मेरे बड़े भाई है, मेरे रहबर है, अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे जो भी आज कुछ मैं जो पोजीशन पे हूँ या मेरी फैमिली जो कुछ आज जो भी पोजीशन से मरहूम हसन साहब चौधरी और शबीर साहब और अब्दुल्ला भाई चौधरी साहब के बदौलत है, उनकी दुआ के बदौलत है, और हमारे वालिद अल्लाह के उनके बदौलत है। तो आज मैं सबसे बड़ी बात है कि शानू बेगमपुरे भी उसके विटनेस है। शानू बेगम, मैं एक दिन नासिक में यूनिवर्सिटी में कुछ चीज़ के लिए जा रहा था, मीटिंग के लिए, तो शानू बेगमपुरे नए नए पत्रकार में आए थे, तो उन्होंने मुझे बोले कि सर संगमनेर में कुछ चालू करेंगे, तो अच्छा उन्होंने इंटरव्यू है और उनके पास भी अभी। तो अब्दुल्ला भाई की बहुत ख्वाहिश थी कि मैंने यहाँ कुछ ना कुछ स्कूल चालू करूँ, कुछ ना कुछ डिप्लोमा, कुछ फार्मेसी वाले। वैसा पहले हमने आपको सब शायद मैंने बताया नहीं, अकोला में भी हम लोग गए थे, अकोला में भी अब्दुल्ला भाई ने मुझे एक स्कूल दिए थे, लेकिन उधर मैं बोला सर ये बहुत लंबा पड़ेगा, तो इसलिए मैं उधर नहीं किया। बाद में हाजी अंसार बेग से इनकी मुलाकात हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और उन्होंने बोला मुझे फ़ोन किए
ये ऐसा ऐसा तुम कब नासिक जाने वाले या कब तुम्हारा कुछ है क्या प्रोग्राम? मैं कल मेरे एक मीटिंग है नासिक, मैं जाने वाला हूँ। मैं एक थोड़ी पार्श्वभूमि में तुमको बता रहा यार, आने का मेरा क्या मकसद था और क्या अल्लाह की मदद याद देगी। तो फिर अब्दुल्ला भाई ने, ये बिल्डिंग खाली थी मदरसे की, या कुछ प्रॉब्लम हो गए थे तो कोरोना की वजह से थे, 2-3 साल खाली थी। देखो तो इतनी मिट्टी, इतना खंडर था थोड़ा, 2 रूम अच्छे थे, या कुछ मदरसा चल रहा। फिर हमने इसका एग्रीमेंट करके लिया, ये कहे। फिर हमने एक स्कूल का परमिशन लिया, सपना इंग्लिश मीडियम स्कूल। तो 7वीं तक हमारी परमिशन थी, ये मैडम दोनों ये इसके विटनेस है, सर विटनेस है। लेकिन वो सपना सपना ही रह गया हमारा। तो फिर हम मिनिस्टर जो थे दीपक केसरकर साहब, उनसे मेरे बड़े फैमिली रिलेशन थे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटे की शादी में एक मिनिस्टर में कम से आया, क्योंकि वो मेरे समझी जो है IAS ऑफिसर है, उनके अब्दुल्ला भाई को मालूम है, ऐसे सब लोगों को मालूम है कि वो उनकी बड़ी अच्छी दोस्ती थी। उनकी वजह से वो आया, मेरे मुझसे वजह से ताल्लुका था। उन्होंने बोले कि सपना को अभी सपने में पीछे जान दो, अभी मैं तुमको 1st स्टैंडर्ड से लेके 12वीं स्टैंडर्ड तक परमिशन दूंगा। इन्होंने बोले जूनियर कॉलेज का परमिशन दोनों रहे थे, दीपक केसरकर साहब मिनिस्टर थे एजुकेशन। लेकिन उन्होंने मुझे इरादा पत्र दिए, अभी मैं तुमको एडमिशन को, तुम मेरे पास आया, मैंने तुमको लिख के दिया कि इरादा पत्र के इरादा है, हम तुम्हारे बच्चों को एडमिशन देने वाले, इसका मतलब ये है, मैंने लिख के दिया। हम वैसे गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने हमको इरादा पत्र दिए जो सर ने बताया। वो होने के बाद में क्या हुआ, कुछ इंस्पेक्शन हो गए, पहला इंस्पेक्शन हो गया, हमने किसी को भी नहीं बताया। हम स्कूल को छुट्टी देते थे, पेस्ट कंट्रोल करते थे, इंस्पेक्शन आता था, मैं समय में बताया, और हमने हमारे स्टाफ को भी किया। ऐसा करके ये स्कूल के 2 इंस्पेक्शन हो गए, 13 साइन लगते हैं, 13 ऑफिसर के, 13 ऑफिस के और उसके ऑफिसर के साइन लगते। हाँ, वो सब वेरीफाई करते डॉक्यूमेंट सब पूरे पर। ये कोई हमें आए ऐसा काम नहीं करे, और हमको करना भी नहीं था। लेकिन लोगों ने बोले कि इनको परमिशन नहीं है। हम जब ज्ञान माता में गए थे, सर ज्ञान माता में वहाँ के जो फादर रहते उनके, बोले सर वो पुणे के, मेरे को पैसा दे दो, मैं उनको मिलने को आया। बोले शिक्षक तुमने स्कूल क्यों यहाँ क्यों चालू किया, पुणे छोड़ के इधर क्यों आया, यहाँ के मिलने वाला है? नहीं, मुझे बोला हमारे भाई है अब्दुल्ला भाई चौधरी, उनका बहुत ये था, सर विटनेस हो। अरे बोले वो ठीक है, बोले तुम्हारे इनसे वजह से आया, लेकिन संगमनेर में पेइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है जितनी पुणे में, वहाँ चालू करने के। बोले ठीक है, करे तो अभी तुमको इरादा पत्र मिला क्या? बोले क्या पूछे सर उन्होंने? इरादा पत्र मिला क्या? बोले मिला, चालू करो। बोले तुमको कोई खाता नहीं, बोले क्योंकि मिनिस्ट्री से मिला तुमको। लेकिन फिर भी हमारे बारे में कुछ अफवाह थी, ये थी वो थी, इरादा पत्र नहीं, ये नहीं वो नहीं, कुछ नहीं। लेकिन सब बातें हो गई। 13 अक्टूबर 2025 को सेक्रेटरी जो रहते मंत्रालय, आखिरी साइन सेक्रेटरी की थी, सेकंड लास्ट, उन्होंने 13 अक्टूबर, लेकिन उसके बाद में कुछ इलेक्शन, कुछ आचार संहिता, दादा उस हिसाब की तरफ गया मामला। फिर उन्होंने उनको हम मिले, तब 12 मिले, तकलीफ हो गई, क्योंकि कोई बातें बोलते ना, चलकर यूं नहीं तब जो सुकून आए और दाबे है बुजुर्ग ये फनता है, ये यानी आसानी से नहीं होता है कुछ। अब स्कूल चलाना, मैं बोलता ना, एक सर्कस चलाने से भी डेंजर काम है। क्योंकि स्कूल चलाने वाले सारे ग्रेजुएट रहते हैं, सर्कस में कोई हाथी घोड़े कोई ग्रेजुएट रहते नहीं। ये बात मैंने बहुत थोड़ा के सामने बोला था, मैं जब मैं उनके कॉलेज में गया, जैसे केस आया था। अरे इतना डेंजर काम रहता, सब कुछ संभालना, ये करना, पेरेंट्स को मुँह देना, लेकिन ये खिदमत भी बहुत बड़ी। तो मैंने वो जो ये है उनके वो प्रिंसिपल थे ज्ञान माता के, उनको बोला सर संगमनेर के लोगों के पैसे के लिए तो पैसा तो मिलने वाला है, हाँ 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 6 साल से पैसे तो थोड़े बहुत तो होने वाला है, लेकिन खिदमत और कौम का और समाज का काम बहुत बड़ा मेरा हाथों से होने वाला है, इसीलिए मैं संगमनेर आया। बोले तुम्हारे ये नहीं थे तो तुमको कामयाबी भी मिलने वाली। आज मुझे वो एक पादरी, एक क्रिश्चियन, एक बालक, एक प्रिंसिपल उनकी याद है। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला भाई के साथ अंसार भाई ने भी जो स्कूल को जगह दी है, वो सब चीज़ें हमको मिली। 9:20 मुझे आज मिनिस्टर के PS का, मिनिस्टर के बाद में जो देखता है वो PS रहता था, प्राइवेट सेक्रेटरी या पर्सनल सेक्रेटरी। तो उनका मुझे मैसेज आया कि डन, इतना मैसेज है डन। तो मैं आ रहे थे, पेरेंट बच्चे आ रहे थे, उनको मिल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर रास्ते की चालू हो गए, तो मैं उधर रुक गया। तो मैं ऊपर आ रहा था तो मेरा मोबाइल बजा, मैं दुआ कर रहा था, ताजुद भी पढ़ा मैंने, दुआ कर रहा था कि अल्लाह से, अल्लाह आज अगर हो जाता है मेरे लिए मुश्किल है, तेरे लिए क्या मुझे मुश्किल है। हम वो सब कुछ के बगैर सब कुछ कर सकता है, हम सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। अल्लाह ताला के साथ है वो। मैंने दुआ किया, बहुत लोगों को दुआ के लिए भी बोला था। ये सामने उनमा बैठे, उनको भी परसों मेरे रिश्तेदार भी है बहुत करीबी, उनके घर पे गया था। बोले सर हमारा काम होने वाला है, हम खास दुआ मदरसन करने के लिए। मैंने उनको बोला, मेरे सगे भाई को नहीं बोला था, आज किसी को भी नहीं बोला था।
क्या क्या मैं फिर बोलेगा दुआ करो। आज अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल्ला भाई आर्ट्स कॉमर्स और साइंस पैविलियन पब्लिक स्कूल को आर्ट कॉमर्स साइंस की परमिशन गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र स्कूल एजुकेशन एंड स्पोर्ट डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र इन्होंने हमको परमिशन दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो खुशी के लिए और ये डिक्लेयर करके उसमें हमारे मैडम जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है मैडम जुबेरिया मैडम और यूसुफ सर इनका बड़ा ने रोल था, बड़ा ये था। शानू बेगम पूरे तो हमारे साथ में है और मैडम तो उसके यानी आई विटनेस है और मैडम वाइस प्रिंसिपल जो है, तो उन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, तो अल्लाह का शुक्र है। तो आज मैं ये अब्दुल्ला भाई के और मौलाना और हमारे उलमा जो भी है यूसुफ सर सबके और पेरेंट्स आप लोगों की दुआ से, और सबसे बड़ी बात है कि मुझे अभी तुम्हारा बच्चे जो आज केजी में आएगा 15 साल के बाद पैविलियन पब्लिक स्कूल से इंशाल्लाह 12वीं पास हो गए। और यहाँ के बच्चे इंशाल्लाह जैसे मेरे बेटा डॉक्टर है, मेरे बेटा इंजीनियर है, मेरे बहू वो सब डॉक्टर इंजीनियर है, आर्किटेक्ट है, मेरे समझे IAS ऑफिसर है, ऐसे ही बच्चे हमारे, ऐसे ही पैविलियन पब्लिक स्कूल के बच्चे आज कोई डॉक्टर बन के निकलेंगे, कुछ इंजीनियर बन के निकलेंगे, कुछ मुझे अल्लाह की तरफ से पूरी उम्मीद है। आज कोई पायलट बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, क्योंकि मुझे खुद का 32 साल का और समथिंग कुछ एक्सपीरियंस है ये एजुकेशन फील्ड का, और ये एजुकेशन फील्ड का अब्दुल्ला भाई इसके गवाह है कि मैंने विखेवाड़ी के साथ में काम किया, बाद में इनामदार साहब के साथ में किया, बड़े लोगों के साथ में मुझे काम किया। एक टाइम ऐसा आया था कि बड़ा साहब थोड़ा जैसा सुधीर पांडे साहब जैसे लोग मुझे बुला देते कि सर हमको गाइड करो, हमारे डेंटल कॉलेज में ये प्रॉब्लम आ रही है, गाइड करो। आज उसके मेरे पास फोटो भी है, उसके सीढ़ी भी बनी हुई है, कैसे बनी हुई है, अब्दुल्ला भाई को मालूम है। आज मुझे मैं इतना एक्सपीरियंस लेके आपके सामने आया और इंशाल्लाह 1.5 साल में मैंने परमिशन जो लेके आया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग मिलते गए। उसमें हमारे अजीज साहब जो IAS ऑफिसर है, हाल ही में वो धुलिया जिला परिषद के CO भी थे। तो मुझे ये बोलना है कि 12वीं तक भी नहीं, मैं यहाँ आता भी थामणार नहीं, आता थांबायचं नहीं, अभी मैं रुकने वाला नहीं इंशाल्लाह, लेकिन साथ आप क्यों ना, क्योंकि मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल में, बराबर अब्दुल्ला भाई हमेशा बोलते थे मैं अकेला ही चला था जानी में मंजिल मगर आप जैसे लोग आते गए और कारवा बनता रहा। आप लोगों की मुझे यानी सच है 1.5 साल में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब्दुल्ला भाई करके दिखाया, क्योंकि मुझे मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे मालूम है मेरा मिनिस्ट्री में क्या ताल्लुकात है, मुझे मालूम है मेरे आज समझे आज IAS ऑफिसर 500 IAS ऑफिसर पूरे इंडिया में उनकी पहचान है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेके, क्योंकि उनके बैच में बहुत सारे ऑफिसर रहते ना। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, इन लोग गाइड है यूसुफ सर जैसे, मैडम जैसे, हमारे स्टाफ भी टीचिंग स्टाफ नॉन टीचिंग स्टाफ सब लोग इतना जानतों की काम कर। लेकिन मैं आपको ये भी बोलता कि इतना हमने सीक्रेटली काम किया है। हाँ, कुछ काम खामोशी से भी करना जरूरी है, अल्लाह की मदद उसमें आती। हमने सर ने बोले हम हमको किसी से शिकायत नहीं, हम संगमनेर के लिए आए, संगमनेर के हमारे कौम के लिए आए, संगमनेर के हमारे बच्चों के लिए आए, संगमनेर के हमारे जितने माँ बहने उनके लिए हम अल्लाह ने हम हिजरत करके आए, नुसरत करना आपका काम, क्योंकि हिजरत और नुसरत से जैसा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन फैला था, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े सब हदीस में मालूम है, ये नुसरत हिजरत और नुसरत से हुआ। तो ये आज मैं डिक्लेयर करता हूँ कि अब्दुल्ला भाई को मिठाई खिला के, मौलाना को मिठाई खिला के कि आज हमारा आजम कैंपस के पैटर्न के हिसाब से हमारा एजुकेशन चलने वाला है और नया पैटर्न हम लेके आएंगे, उसमें जो दुनिया में रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं उनका पूरा रहबर होगा, ये बच्चे जब आएंगे, लेकिन आप लोगों ने भी हमको साथ देना चाहिए, हमने जो बोला है वैसा करना चाहिए, बच्चों को हम ऐसा दिलाई नहीं देंगे। IT और कंप्यूटर हमारा फर्स्ट स्टैंडर्ड से, हमको IT और कंप्यूटर और इंग्लिश से बच्चे जोड़ना है, क्योंकि दुनिया में IT और कंप्यूटर और इंग्लिश के बगैर कुछ नहीं। हाँ, उर्दू है हमारे पास, उर्दू की लैंग्वेज है, हम है, दिनियात है। एक आलिमा जामिया से पढ़ा रही है, MA BEd है, यार सब लिस्ट है हमारे पास। लोगों ने बोले कि इनके पास 10-12 वाले टीचर है, इसलिए मैंने क्या करा, ये पूरी लिस्ट लगाया, इसको ये लिस्ट का एक फोटो लेने का, और हमारे मास्टर जो रोज का मैं फोटो लेने डॉक्टर अहमद बेग साहब को मैंने बताया, बोले सर तुम्हारा स्कूल का बहुत अच्छा नाम है, लेकिन तुम्हारे पास स्टाफ नहीं है। तो मैंने बोला कि सर हमारे पास बहुत अच्छा था, मैं तो उनको जब बताया तो बोले अरे जिसने मेरे को बोला उनको बोलो कि तुम 10-10 लोगों को बोलो कि पैविलियन के स्टाफ को अच्छे, हाँ जहाँ स्टाफ अच्छा रहेगा और प्रोग्रेस है, और इंशाल्लाह 1.5 साल में इसी परमिशन आएंगे इंशाल्लाह। और भी मेरे कुछ ख्वाबों है संगमनेर के लिए, कुछ मेरे फ्यूचर प्लान है, क्या मैं एक फ्यूचर विजन बनाना चाहता हूँ कि मेरे वो मिशन में मैं आपको बोलूँगा कि ये मुझे करना है, मैं खुद एडवोकेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह।
मुझे मालूम है क्या करना है, कानून के दायरे में रहेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली भूषे साहब का, उनके OSD है, PS है उनके मिस्टर श्रीकांत कौर साहब और हमारे कदम साहब, और सबसे बड़ी बात है अहमदनगर के जो CEO है भंडारी साहब जो IAS ऑफिसर है, उन्होंने भी रात का 8 बजे तक, क्योंकि मेरे समझी साहब की बैचमेट आज इसमें, तो उन्होंने रात को 8 बजे तक हमारी फाईल बराबर सर, रात को 8 बजे तक सब ऑफिसर रुकाया, नाही ते आजी साहेबांचे वेळ आहेत, त्यांचं काम मला आत्ताच्या आत्ता करून द्या, शिक्षण अधिकारी भी सब जिला शिक्षण सब खड़े थे, सब फाइल डेप्यूटी डायरेक्ट, ऐसा सबकी मुझे सपोर्ट मिला है। आज मुझे बताने में आपको बहुत खुशी हो रही है। संगमनेरच्या डोक्यामध्ये आम्ही एक मानाचा तुरा आणि एक आम्ही रोवलेला आहे, त्यामध्ये माझ्या मनामध्ये कुठलीही तीन शंका नहीं। मैं मेरे जो भी जानने वाले नहीं जानने वाले जितने दुआ किए और मेरे सारे वेलविशर, सारे संगमनेर के मेरे भाई बहन और सब ये, और इनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसा कि हमने सीरत नबी का प्रोग्राम लिया था, मैं मेरे बात को आधे मिनट में ख़त्म कर रहा हूँ। जैसा कि उस टाइम हमको एंग्लो उर्दू के गनी हाजी, उनके शबर भाई सेक्रेटरी और अब्दुल्ला भाई, उन्होंने बहुत साथ दिया, बहुत बड़ा कामयाब प्रोग्राम था। और मैं जहीर खान के वालिद वादा का स्पेशल थैंक यू बोलूँगा उनको, कि खान साहब ने जहीर खान के अम्मी आपा खुद आए, पहले प्रोग्राम को खुद आए, और उन्होंने उनके आने से भी हलचल मची ना। बाद में एक क्रिकेटर नौशाद शेख आए, बहुत सारे लोग यहाँ विजिट किए हमारे पास, और स्कूल के आने उन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की। मैं सबका तहे दिल से, और मेरे ट्रस्टियान आजम कैंपस के हमारे PE इनामदार सब की पूरी फैमिली, मिसेस आबेद इनामदार, डॉक्टर इनामदार, इफ्तिकार इनामदार, जो भी है उनका मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपको फिर से आपको एक बात डिक्लेयर करता हूँ कि पैवेलियन पब्लिक स्कूल एंड जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस को हमको आज ऑफिशियल परमिशन मिली। वो डेट है 15 जून 2026। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर, जय हिंद, जय भारत।